हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर 27 है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और जो यूएस यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उनकी पावर में क्या डिफरेंस है, जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट की क्या पावर है और यूएस प्रेसिडेंट की क्या पावर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनका इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका टेन्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। इंडियन प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडियन प्रेसिडेंट में इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जैसे कि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मिलकर वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वोट करके प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते। इंडियन प्रेसिडेंट को डायरेक्टली हम लोग चुन करके नहीं कर सकते, यानी कि पीपल के द्वारा नहीं चूज किया जाता है। लेकिन यूएस जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका, डायरेक्टली अमेरिका के जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली चूज करते हैं किसको, डायरेक्टली चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। इंडियन प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वही चूज कर सकते हैं। लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उसे डायरेक्टली पीपल ऑफ अमेरिका चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ज़्यादा पावर देता है। ठीक है, वही चूज करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है। ठीक है, लेकिन जो यूएस अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को, डायरेक्टली पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पावर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पावर नहीं देता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडियन का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो भी मेंबर यानी कि किसी मिनिस्टर को अगर अपॉइंट करना होगा तो वो पहले जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी सिफारिश लेके ही अपॉइंट करेगा। जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि इसको मिनिस्टर बनाना है तो ही वो प्रेसिडेंट उसे मिनिस्टर बना सकता है। ऐसे डायरेक्टली वो मिनिस्टर नहीं बनाएगा, बिना किसी रेफरेंस के नहीं बनाएगा। लेकिन अमेरिकन का जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनीज, वो नॉमिनेशन के बेसिस पे अपॉइंट करता है, रिस्पॉन्सिबल टू हिम अलोन, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंडियन प्रेसिडेंट में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की होती है। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो अगर कोई इंडियन का प्रेसिडेंट होगा तो वो 5 साल तक कार्यकाल में रहेगा, यानी कि जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से लेकर 5 वर्षों तक वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है, उसका टेन्योर है। ठीक है, एक बार इलेक्शन के बाद 5 वर्षों तक। और यूएस में क्या होता है, यानी कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के लिए बनता है। कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए वो बनेगा। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट और वंस एक ही बार, और री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, वो भी एक बार, यानी 2 टर्म के लिए बन सकते हैं मैक्सिमम, बस ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्मी की, यानी कि हेड ऑफ द आर्मी होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कम पावर होती है अगर देखा जाए तो, और यूएस प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है क्योंकि उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास होती हैं। यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं, सब यहाँ पर डिवाइड होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही ये सारा काम करते हैं और यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपने आप से वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पावर है। तो इस क्लास में हमने इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट को डिटेल से समझा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।